वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आता भी है। तो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट फॉर मोमेंट अबाउट मीन, जिसको हम सेंट्रल मोमेंट भी कहते हैं। मैं इसका क्वेश्चन करा चुकी थी और मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, तो आज हम लेके आ चुके हैं इसके ऊपर वीडियो। सो यू कैन सी, मैंने आपको बोला था μ1, मतलब देखो सेंट्रल मोमेंट यू कैन कॉल मोमेंट अबाउट मीन, इसका म्यू से डिनोट करते हैं। तो μ1 जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। μ2 जो होता है वो आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह हमें फर्स्ट 4 मोमेंट निकालना है अबाउट मीन। सो हाउ यू कैन कैलकुलेट इज द फॉर्मूला, आई टेल यू, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। एंड आर की जो वैल्यू है 1 2 3 5 तक जितना भी चाहो, 0 जो होता है मोमेंट, 0 जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ऐसा फार्मूला बना सकते हो। अगर आपको जैसे यहाँ फर्स्ट 4 मोमेंट बना है तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, एक्स बार स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। इसी तरह क्यूब करना है, ऐसे कर करके आपको 4 वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला जो 0 होता है ये आपको समझ में आ गया है। तो वैल्यूज़ लिख लिया। अभी हमें यहाँ पर एक्स कैलकुलेट करना है। तो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज निकालते हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, 0 को तो प्लस देखो 10 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5 आता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, 10 + 20 करूँ, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो you'll get 15। तो ये इनका एवरेज, मतलब कि आपको ये करना है और इसको डिवाइड बाई 2 कर दो ऐसे करके, तो you'll get 25। इसी तरह 30 + 40 करो एंड डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 35। 40 को डिवाइड करो, 40 + 50 किया, अब ये x निकला। अब आपको x बार निकालना है। x बार जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। x बार का फॉर्मूला हमने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है x बार का। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो एक्स का हम विल डू प्रोडक्ट, मतलब कि 5 × 10 50 होता है, 100 आ चुका है। तो एक्स बार जो है आपका वैल्यू आ गई 25। मैं बताती हूँ कैसे। 25 डिवाइड बाई 100 अगर आप करते हो तो ये गया 25। तो आपका एक्स बार आ गया है 25। तो आपको x माइनस, पहले तो आपको μ1 पता है, आपको फर्स्ट 4 मोमेंट निकालना है, दैट इज़ μ1 तो 0 है। अब आपका μ2 μ3 एंड μ4 निकालना है, ठीक है, उनकी वैल्यूज़। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, तो हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा पहले μ2 निकालने के लिए, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मतलब x को माइनस करना है x बार से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक गलती करी है, एफ एक्स यहाँ पर होना चाहिए ना कि एक्स। तो एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट करते हैं हम एफ एक्स, ठीक है। और एक्स माइनस एक्स बार का से हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ किया, तो इस सब का जो समेशन है वो 12,000 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी, तो यहाँ पर देखो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर था, राइट, अपॉन समेशन एफ। तो इसका समेशन जो है 12,000 आया है और यहाँ पर 25 था, राइट, नहीं 100 है ना, तो 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 120, मतलब μ2 की जो वैल्यू है हमने निकाल लिया 120। इसी तरह μ3 निकालेंगे, मतलब कि अब हमें x माइनस एक्स बार का होल क्यूब करना है, उसको f से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट μ3 निकाला है। तो अगर आप ये देखो तो ये जो है इससे कैंसिल हो रहा है, ये भी इससे, तो ये 0 आ रहा है, मतलब कि हमारा ये जो वैल्यू है वो 0 आ गई है μ3 की। तो μ3 की वैल्यू आ गई है 0। अब तो आप μ4 देख सकते हो, 36 लाख आया है, ठीक है। तो 36 लाख, तो यहाँ पर इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 36,000। दैट मीन्स
36,000 बचा। ठीक है, तो 36,000 जो है वो आपका म्यू आ गया। ये तो दिख ही नहीं रहा है यार, कोई बात नहीं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कैसे कैलकुलेट करते हैं।